आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब संजय अपने पिता से जो वार्तालाप कर रहा था, लास्ट में उसने कहा कि पापा, आपने जो हम लोगों को संस्कार दिए हैं, उस संस्कारों से हम लोग इतने समझ आ गई है कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जो आपके बिना इजाजत के कुछ हो। वो ये चीज मेरी सोच नहीं है, ये सरिता की भी वही सोच है। बोला बेटा, बस मैं इतना ही तुमसे सुनना चाहता था और तुमने जब बता दिया और मैं संतुष्ट हो गया हूं। अब मुझे कोई तरीके की शंका नहीं है। उसकी माँ ने भी यही बात कही कि संजय बेटा, हम लोग यही सुनना चाहते थे, तुमने जो बता दिया उससे हम लोग संतुष्ट हो गए हैं। अब हमें कोई चिंता नहीं है। अब हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमने तुम लोगों को, तुम्हें जो आज़ादी दी है वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। इतना कहने के बाद में संजय के पिता और मम्मी अपने कमरे में चले गए। संजय अपने कमरे में चला गया। जाने के बाद के अंदर वो आज की वार्तालाप के बारे में अपने पिता से जो हुई थी, माँ से हुई थी, उस बारे में सोच रहा था। सोचने के बाद में देखा रात के 11:30 बज गए हैं। उसने सरिता को फोन मिलाया। सरिता भी शायद उस समय जग रही थी। उसे तुरंत फोन उठाया, कहा कि हाँ संजय बोलो, क्या बात है। बोले कुछ बातों का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने रात को तुम्हें डिस्टर्ब किया, तुम बुरा मत मानना। बोले नहीं नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या बात है। अरे हम लोग दोस्त हैं, एक दूसरे से अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो हम लोग एक दूसरे को साझा नहीं करेंगे तो उसका सही निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। बोलो क्या बात है। बोला आज मैंने पापा से काफ़ी देर बात की इस बारे में और मैं थोड़ा डिस्टर्ब होकर विचलित हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें फ़ोन करूं। बोला फ़ोन किया, बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो ना, कल हम लोग की छुट्टी है, रविवार है, क्यों ना हम लोग किसी कैफे रेस्टोरेंट में मिलें। संजय को भी अच्छा लगी बात। उसने कहा सरिता यही करते हैं, हम लोग कोई कैफे रेस्टोरेंट में जा करके कॉफ़ी पीते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर दोनों ने फ़ोन रख दिया, दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह वो लोग अपना नित्य कर्म करने के बाद में चाय का नाश्ता वगैरह किया। करने के बाद में 11 साढ़े 11 जब बज गई तो संजय ने कहा कि पापा, आज तो आपकी भी छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं सरिता से जाके मिलूं। तुरंत उसकी माँ ने कहा कि बेटा सरिता से मिलने जा रहे हो, उसके घर जा रहे हो। उसने कहा नहीं मम्मी, कुछ उलझने हैं, मेरे दिमाग में भी है, उसके दिमाग में भी है, इसलिए हम लोग कोई रेस्टोरेंट में मिलेंगे, वहाँ कॉफ़ी पीते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाप ने जो संजय की बात सुनी, बाप ने कहा नहीं बेटा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं घर पे ही हूँ। इतना कहकर संजय घर से निकल गया। ठीक टाइम पर वहाँ जब पहुँचा तो रेस्टोरेंट में सरिता इंतजार कर रही थी। देखा कि सरिता एक टेबल पर बैठी हुई है, सामने वाली टेबल खाली है। वो वहाँ जाके बैठा, बैठ के कहा सरिता तुम्हें इंतजार करना पड़ा। उसने कहा नहीं 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 संजय, ऐसी बात नहीं, मैं भी 5 मिनट पहले ही आई हूँ, मैं ये सोचे कहीं ऐसा ना हो कि तुम आके बैठे हो। बोले नहीं नहीं, मुझे भी रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे थोड़ी लेट हो गई। बोला हाँ अब बताओ क्या बात है। संजय ने कहा कि देखो सरिता, बात ये है, हमारे बगल में एक फैमिली रहती है, चड्डा फैमिली। बोला हाँ मैंने नाम तो सुना है उनका, और उनका मोटर पार्ट्स का काम है। बोले तुम कैसे जानती हो। बोले मैं नहीं जानती हूँ, मेरे जो पापा हैं उसके यहाँ से कुछ मोटर पार्ट्स वगैरह लिए थे, तो वही मैंने बिल वगैरह देखा था। उन्होंने कहा था कि चड्ढा आदमी बहुत अच्छा है,
एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छा आदमी है। अब जो भी हम लोगों को मोटर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको फ़ोन कर देते हैं और वो आकर के उनके आदमी आके दे जाते हैं। हाँ, अब बताओ क्या बता रहे थे चड्ढा फैमिली के बारे में? बोले वो चड्ढा फैमिली के अंदर 2 लड़कियाँ हैं। बोले तो मालूम नहीं मुझे। बोले मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे बगल में रहते हैं, उनकी 2 लड़कियाँ हैं। सबसे बड़ी लड़की ने जो स्टेप उठाया है, वो उसने सही उठाया या गलत उठाया, ये तो मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसने क्या किया, अपने ऑफिस में जो उसके साथ में काम करता था लड़का, उसके साथ में उसने शादी कर ली, वो भी कोर्ट मैरिज। सरिता ने कहा इसमें गलत क्या है? आज उसने शादी कर ली तो गलत क्या है? बोले गलत शादी करना नहीं है, गलत ये कि उसने अपने माँ बाप से बात छुपाई। अचानक एक दिन शादी करके वो अपने घर पहुंच गई। जब चड्ढा ने उसको देखा, उसके माथे के सिंदूर को, उसने कहा कि बेटी तुमने ये क्या किया? तो सरिता ने कहा कि बात तो उसने गलत की है। आज अगर कोई भी चीज़ करनी थी तो कम से कम अपने जन्म देने वाले माँ बाप से तो डिस्कशन करना चाहिए था। उसे क्या मालूम कि वो लड़का कैसा है, जिसके साथ तुम जिंदगी बिताने जा रही हो वो लड़का कैसा है? आज 4 मुलाकातों में तुमने जज कर लिया, उसके साथ शादी भी कर ली। बोले सरिता यही मेरे उलझन है कि उस लड़की ने जो स्टेप उठाया वो क्या सही है? बोले फिर आगे क्या हुआ? बोले उस लड़की ने अपने बाप को ही जवाब दिया कि पापा मैंने जो किया गलत नहीं किया है। बोले उसने क्या कैफियत दी? बोले उसने कैफियत अपने पिता को ये दी कि मैं एडल्ट हूँ, मैंने जो किया है सोच समझ करके मैंने किया है, मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ बिताना चाहती हूँ। अगर मैं आपको बताती तो मेरी शादी में आप अड़चन पैदा करते, इसलिए मैंने बिना बताए आप लोगों को मैंने शादी कर ली कोर्ट में जाके। बोले संजय एक चीज़ बताओ, उस लड़की ने कभी अपने बाप के सामने जिक्र भी किया था इस बारे में? बोले ये मुझे मालूम नहीं है, जिक्र किया था या नहीं किया था, पिता ने जो मुझे बताया, मेरे पापा ने, वो मैं तेरे सामने एज इट इज रख रहा हूँ। बोले उसके बाद में उसके पिता का क्या रिएक्शन था? बोले उसने मेरे पापा से जब मिले तो उसकी आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरे पापा काफ़ी भावुक हो गए। उन्होंने चड्ढा को बैठाया, पूछा आखिर बात क्या है? उसने सब सारी बातें बताई। बताने के बाद में कहा कि मेरी लड़की ने जो स्टेप उठाया, जो कदम उठाया है, ये समाज उसको इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वो स्वीकार करे न करे, लेकिन मेरी छोटी वाली बच्ची है, इसके इस कदम से उसके ज़िंदगी में इफ़ेक्ट आएगा। उसकी मैं शादी करने जाऊंगा तो उस समय लोग पहले ये पूछेंगे कि तुम्हारी बड़ी वाली लड़की कोर्ट मैरिज कैसे की? अगर उनको मैं कैफे देने जाऊंगा तो बोले कि आपको तो अपनी बेटियों पे अंकुश ही नहीं है, जो आपको बिना बताए कोर्ट मैरिज कर सकती है, इस लड़की की क्या गारंटी है कि शादी करने के बाद ये भागेगी नहीं? इतनी जो खुली छूट आप लोगों ने अपने लड़कियों को दे रखी है, तो हम लोग कैसे रिश्ता करें? सरिता काफ़ी देर सोचती रही। सोचने कहा कि संजय मामला तो बहुत पेचीदा है, लेकिन फिर भी जो भी हुआ हुआ तो गलत ही है। बट तुम्हारी राय क्या है सरिता? बोला मैं आप संजय तुम ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी कुछ होगा हम लोग अपने माँ बाप से छुपाएंगे नहीं, हम लोग अपने माँ बाप को सब कुछ बताएंगे। उसके बाद में उनकी राय लेंगे। अगर वो नाराज रहेंगे तो हम लोग उनको समझाएंगे, कहेंगे आप मिलो, एक बार नहीं 4 बार मिलो, फिर आपका तसल्ली हो तब हमें आशीर्वाद देना, वरना
हम लोग नहीं करेंगे बिना आशीर्वाद के। बोले सरिता तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, और बोले सोच अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अभी मैं तुमसे जो मिलने आई हूँ ना, मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मैं संजय से मिलने जा रही हूँ रेस्टोरेंट में। बोले सरिता यही चीज़ मैंने अपने माता पिता को बताई है कि कुछ उलझने हैं जिसको मुझे सरिता से राय लेनी है, उससे समझना है, ये बोल के मैं भी आया हूँ। सरिता ने मन ही मन सोचा कि इस आदमी की जो सोच है और मेरी सोच कितनी मिलती है। बोले फिर पापा ने क्या कहा? बोले पापा ने कहा हाँ जाओ कोई बात नहीं है। बोले यही चीज़ सरिता ने कहा मेरी मम्मी पापा ने कहा नहीं ठीक है जाओ मिलो, अभी तुम लोग नहीं मिलो तो कब मिलोगे? बोले अब बताओ कि उनका क्या होना चाहिए? बोले देखो संजय, इसका तो समय ही बताएगा, हम लोग जज करने वाले कौन होते हैं। आज की जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो समय में बदलाव आया है, वो ये आया है कि वो अपने बुजुर्गों को इस्तेमाल तभी करते हैं जब उनको कोई फायदा होता है। सरिता के मुंह से जब उसने सुना संजय ने, उसने कहा ये बात तुम कैसे बोल रही हो? बोला कि अभी का जो समय है ना, तो ये बदलाव आया है, ये वही करता है लड़के लड़की कि अगर मेरे माँ बाप मेरे हिसाब से चलते हैं तो उनकी जरूरत है, अगर मेरे हम लोग के हिसाब से अगर नहीं चलते हैं तो उनकी कोई जरूरत नहीं, उसका इस्तेमाल ही वो नहीं करते हैं, उधर वो ध्यान ही नहीं देते हैं, उनसे पूछते तक नहीं है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। संजय ने जब ये बातें सुनी सरिता से, तो संजय ने कहा कि सरिता इस चीज़ का डिस्कशन हमारे घर में हो रहा था, मैंने पापा से ही बात कही थी कि आज के जो समय जो बदला है, इस बदलाव में आज की जनरेशन अपने माँ बाप का इस्तेमाल अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अगर उनको उसमें लाभ दिखता नहीं है तो उधर वो जाने ही नहीं देते हैं। बोले एग्जैक्टली, सरिता ने कहा एग्जैक्टली तुम सही बोल रहे हो। बोले अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। सरिता ने कहा पूछो। अगर मैं तुम्हारे सामने प्रपोजल रखता हूँ शादी का, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? बोले उस समय मेरा जवाब एक ही होगा। सरिता ने कहा मेरा जवाब एक ही होगा कि तुम पहले अपने घर में जाके अपने मम्मी पापा को कन्विंस करो, उनको बताओ सारी बातें अपने दिल की, फिर उनसे कहो कि अगर आप तैयार हो तो सरिता के माँ बाप से जाके मिलो। संजय ने जब इतनी बातें उससे सुनी, इतने खुले मिजाज की, बोले संजय अब तुम बताओ तुम्हारा क्या जवाब होगा? बोले मैं भी यही चीज कहूंगा, और सरिता तुम? बोले मैं अपने माँ बाप से जाके बोलूंगी कि देखिए ऐसी बात है, आज संजय ने मेरे सामने प्रपोजल रखा शादी का, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आप जाके पहले मिलो उनसे, क्योंकि हम लोगों ने जो दुनिया देखी है वो आज की देखी है, आप लोगों ने जो बीत गया समय वो भी आपने देखा है, आज बदलते हुए समय को भी आप देख रहे हो, तो आपको हम लोग से ज़्यादा अनुभव है। आप जाकर उनसे मिलो, लड़के से एक बार नहीं 4 बार मिलो, अगर आपके समझ में आता है कि ये लड़का अपनी लड़की को ठीक रखेगा, तब जाकर उनके माँ बाप से मिलो आप। बोला बस सरिता तुमने जो बता दिया, मेरे जो ख्यालात हैं वो तुम्हारे ख्याल सेम है, अब कभी भविष्य में अगर मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो मुझे मालूम इसका रिजल्ट क्या होना है। बोले मुझे अभी बता दो क्या होना है? बोले अभी नहीं, अब सेकंड जब मीटिंग होगी तब मैं आपको बताऊंगी। बोले तुमसे आप में आ गई? बोले नहीं, आपको इसलिए बोल रही हूं
कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं, बोले क्या बोल, अगले मीटिंग में आपको बताऊंगी। बोले फिर आप बोल रही हो? बोले मैंने तुम्हें कहा कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं। तो जब तुमने मुझे पूछा कि क्या, तो मैंने कहा अगले मीटिंग में बताऊंगी आपको। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसने, सरिता ने संजय को क्या बताया, वो बार बार तुमसे आप पे जब आई तो वो क्या था उसके दिमाग में, वो संजय एकदम परेशान हो गया कि आखिर वो तुमसे आप में कैसे आई और क्या उसके दिमाग में चल रहा था। का सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।